भरो में तरेगा पानी। तो समय जो होता है बड़ा विचित्र होता है। हरिश्चंद्र रोने लगे, आज तारा से विदा मांगने लगे। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा चलो मेरे साथ। हरिश्चंद्र चलने लगे। अब चलते चलते हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ पहुंचे। वहां जाकर के जल भरने का काम करने लगे। रानी तारा और रोहित ब्राह्मणी के यहाँ रहने लगे। तारा ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम करने लगी। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के भोजन के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी और कहा इस दुकान पर आया करना, भोजन कर जाया करना। हरिश्चंद्र बोले ठीक। हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठते तो कहीं विश्वामित्र कुत्ते का रूप बना लेते, कहीं बिल्ली का रूप बना लेते, सामने बैठ जाते। हरिश्चंद्र को दया आती तो हरिश्चंद्र भोजन खुद नहीं करते, महाराज उस जीव को करा देते। ऐसे धीरे धीरे 1 महीना हो गया। 1 महीना हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। आप सोचो, जो व्यक्ति 1 महीने तक भोजन न करे उसकी दशा कैसी हो जाएगी। हरिश्चंद्र ने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, शरीर जर्जर हो गया, स्थिति बड़ी कमजोर हो गई। 1 महीने तक भोजन नहीं किया। एक दिन कालू मेहतर ने घड़ा दिया, बोले हरिया जा करके नदी से जल भर ला। सो हरिश्चंद्र ने घड़ा ले लिया। कमजोर हो गए थे, बिल्कुल डगमगा रहे थे पैर। चले चलते चलते महाराज घाट पर पहुंचे, जल भर लिया। अब जल तो भर लिया, घड़ा तो भर लिया, लेकिन परीक्षित जी उठाने की इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है जो घड़ा को उठा सके। थोड़ी ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा। जब घड़ा नहीं उठा तो थक के बैठ गए, रोने लगे और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ किसी ऐसे को भेज दो जो मेरा ये घड़ा उठा दे। अगर मुझे थोड़ी सी भी देरी हो गई तो मेरा मालिक मुझ पे बहुत चिल्लाएगा। कहा ऐसे को भेज दो महाराज। रो रहे हैं हरिश्चंद्र। तब तक सौभाग्यवत महाराज सौभाग्य से तारा उसी घाट पर जल भरने के लिए आई। हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, तारा ने हरिश्चंद्र को देखा। बोले महाराज आप यहाँ क्या कर रहे? हरिश्चंद्र बोले हम जल भरने आए हैं। तारा बोली आपने तो घड़ा भर लिया, फिर आप अभी तक गए क्यों नहीं? हरिश्चंद्र बोले तारा अच्छा हुआ तुम आ गई, मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, मेरा घड़ा उठवा दो। अगर मुझे देरी हो गई मेरा मालिक मुझे मारेगा, घड़ा उठवा दो मेरा। जो नौकरी करवाता था आज देखो वो खुद नौकरी कर रहा है। तो हरिश्चंद्र ने कहा तारा मेरा घड़ा उठवा दो। तारा बोली तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या महाराज? अकल ठिकाने नहीं है तुम्हारी? अरे तुम मुझसे कह रहे हो कि हम तुम्हारा घड़ा उठवा दें, लेकिन एक बात तुम सोचो कि तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मेहतर के यहाँ का है और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्राह्मणी के यहाँ का है, और तुम कह रहे हो हम तुम्हारा घड़ा उठवा दें। अरे उठवाने की तो छोड़ो, हम तो तुम्हारा घड़ा छू भी नहीं सकते, हम नहीं छुएंगे तुम्हारा घड़ा। अब जैसे ही हरिश्चंद्र ने ये बात सुनी महाराज ऐसा लगा जैसे किसी ने पत्थर फेंक के मारा हो। हरिश्चंद्र ने कहा तारा क्या तुम वही तारा हो जो एक दिन मेरे धर्म के पीछे तुम बिक गई थी और आज तुम इतनी धर्म में फंस गई कि तुम मेरा घड़ा उठवाने की छोड़ो तुम छू भी नहीं रही हो। तारा मेरा घड़ा उठवा दो। याद करो बात इनकी, जब मंडप के नीचे 7 फेरे लिए थे तब तुमने कहा था दुख होगा सुख होगा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, और आज तुम धर्म में फंस गई, मेरा घड़ा नहीं उठवा रही हो। तारा मेरा घड़ा उठवा दो ना मेरा घड़ा। तारा बोली हम छुएंगे भी नहीं, हम नहीं तुम्हारा घड़ा उठवा सकते, मुझे माफ करो, लेकिन अकल बता सकते हैं। तारा बोले हम आपको ना अकल बता सकते हैं लेकिन उठवाएंगे नहीं। हरिश्चंद्र समझ गए कि अब ये मानेंगे नहीं, तो हरिश्चंद्र बोले ठीक है अकल बता दो। तो तारा बोली आप गहरे जल में घुस जाओ, जब जल की लहरें तुम्हारी तरफ
कर पाएंगी ना तो घड़ा अपने आप तुम्हारे सर पे आ जाएगा। तारा ने घड़ा भरा, वहां से चली गई दादा। अब हरिश्चंद्र ने क्या किया, गहरे जल में घुस गए। जैसे गहरे जल में घुसे, जल की लहरें हरिश्चंद्र के ऊपर आई, तैसे ही वो घड़ा उनके सर पे आ गया। घड़ा उठाया, चल दिए, चलते जा रहे, पैर डगमगा रहे हैं। चलते चलते रास्ते में ठोकर लगी, पछाड़ खा के गिर पड़े। घड़ा जो था वो फूट गया। जैसे ही घड़ा फूटा, बारिश समय घड़ा जैसे ही फूटा, कालू मेहतर आ गया। कालू मेहतर ने कहा, अरे हरिया, क्या तू भोजन नहीं करता है? ये घड़ा तू फोड़ रहा है, जब पैसा का तेरे बाप का लगे है। ऐसे तू घड़ा फोड़ता रहेगा, कब तक हम तेरे लिए लाते रहेंगे? क्या तू भोजन नहीं करता है? हरिश्चंद्र बोले, महाराज क्षमा कर दो, मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया। आज के बाद ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे, मुझे माफ कर दो। कालू मेहतर ने एक लाठी दी, एक कंबल दिया और कहा, जा करके मरघट की रखवाली कर, और याद रहे कोई भी लाश आए तो बिना कर कफन लिए जलाना नहीं। भाग जा यहाँ से, अब तू जल भरने के लायक नहीं रहा। चुपचाप लाठी ले ली, कंबल ले लिया, चले मरघटिया बन गई, मरघट की रखवाली करने लगी। कहा जाता है कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे होते हैं। करते थे न्याय जो जज बनकर, भाई कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर भाई हॉस्पिटल में पड़े देखी। समय सबका बदलता है महाराज। अगर आज आपके ऊपर दुख है तो सुख भी आएंगे, और अगर आज आपके ऊपर सुख है तो दुख भी आएंगे। सुख आ जाए तो ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, और दुख आ जाए तो ज्यादा रोना नहीं चाहिए। याद रखना मेरी बात। हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए। कोई भी लाश आती बिना कर कफन लिए लाश को नहीं जलाते। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन एकादशी का दिन आया। ब्राह्मणी जो थी वो व्रत थी उस दिन। तो ब्राह्मणी ने तारा से कहा, तारा तेरा बच्चा ना लड़का रोहितास पूरे दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है, उसे भेज दे और पूजा के लिए फूल मंगवा ले बाग से। तारा ने कहा ठीक है। रोहित को आवाज लगाई, रोहित आया। तारा ने हाथ में डलिया को दे दिया, कहा बेटा जाओ और बाग से ना फूल ले आओ पूजा के लिए। रोहित ने कहा ठीक है माँ, मैं अभी जा रहा हूँ, तुरंत वापस आ रहा। रोहित चले, बगिया में पहुंचे। विश्वामित्र ने देखा कि हरिश्चंद्र का लड़का बगिया में आया है, तो क्यों ना इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। जैसे ही रोहितास बगिया में पहुंचे दादा, तो विश्वामित्र ने सर्प का रूप बनाया, एक फूल में जाके छिप गए। रोहित फूल तोड़ते जा रहे, डलिया में रखते जा रहे, तोड़ते जा रहे, डलिया में रखते जा रहे। उस फूल के पास पहुंचे जहां विश्वामित्र सर्प बन के छिपे थे। जैसे वो फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तैसे उंगली में महाराज डस लिया रोहितास को। जैसे ही उंगली में डसा, रोहितास के हाथ से फूलों की डलिया छूट गई, फूल बिखर गए। रोहित पछाड़ खा करके गिर पड़े, हाथ पैर फड़फड़ाने लगे। माँ कहाँ हो तुम? माँ 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 कह करके रोने लगी। मुख से झाग निकलने लगा, शरीर नीला पड़ने लगा। उस बाग में कोई इतना नहीं है जो उस बेटा की कोई मदद कर दे। इंसान के ऊपर जब मुसीबत आती है ना, तो मुसीबत में वो अपनी माँ को ही बुलाता है, क्योंकि माँ से बड़ा योद्धा संसार में कोई नहीं है। जितना माँ हमारे लिए कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता है। अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई हादसा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सबसे पहले याद माँ की ही आती है। अगर इंसान, हम ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे हैं महाराज, जो 100 साल के भी वृद्ध हो जाते हैं, चाहे 100 साल का हो चाहे 50 साल का हो, जब व्यक्ति को बुखार भी आता है ना, बुखार, तो बुखार में भी व्यक्ति माँ को ही बुलाता है। बताओ दादा, जब व्यक्ति को बुखार आता है ना, तो उसे ये नहीं कहता हे भगवान हो मैया, मुख से सिर्फ माँ का ही शब्द निकलता है, क्योंकि माँ से बड़ा योद्धा संसार में कोई नहीं होता है। रोहित पछाड़ खा के गिरे, हाथ पैर फड़फड़ा रहे हैं। बोले माँ कहाँ हो तुम, मुझे बचा लो आकर के, आज तुम्हारा बेटा बचेगा नहीं। जैसे ही महाराज हाथ पैर फड़फड़ा रहा है, विश्वामित्र ने जाकर के काशी में आवाज लगाई, काशी के लोगों, किसी का लड़का बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो वो माँ चली जाए अपने पुत्र को ले आए।
भोजन बना रही थी, तारा के दिमाग में झटका लगा कि काऊ को लला। तारा समझ गई कि मेरो ही पूत बाग में फूल लेवे काजे कहू तो। तारा भोजन बना रही थी, भोजन बनाना भूल गई, दौड़ के ब्राह्मणी के पास पहुंची, बोली मैया मेरो लला बाग में फूल लेवे काजे गऊ तो मेरे लला को काले सर्प ने खाई लो, तुम कहो हम अपने लला को ले आए। मैं नेको अगर देरी हो गई मेरो पूत मर जाएगा मैया, मैं चलो जानते हो, वो जानते हो। अब ब्राह्मणी ने कहा सुन पहले पूरा भोजन बना पूजा के लिए, उसके बाद तू कहीं जाएगी, पहले पूरा भोजन बना। लौट आई उल्टे पैर मैया, रसोई में आई, भोजन बनाने लगी। अब जैसे ही मैया भोजन बनाने लगी, परीक्षित जी भोजन तो बनाती जा रही लेकिन मन है बच्चे के पास। अच्छा जब बच्चे के ऊपर कोई कष्ट आने होते हैं ना, तो सबसे पहले माँ की जो ममता होती है वो भड़कने लगती है। यहाँ तक कि बहुत सी माताओं के मुख से हमने सुना है, बहुत सी माताएं ये कहती हैं कि आज मेरी आत्मा ना घबरा रही है, आज मेरा मन घबरा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कुछ गलत होने वाला है। क्योंकि भगवान से भी बड़ी माँ बताई गई है, भगवान से भी बड़ी। एक बार भगवान अपने भक्त को दुख दे लेगा, लेकिन माँ अपने बच्चे को कभी दुख में ना तो देख सकती है और ना अपने बच्चे को कभी दुख दे सकती है। अगर बच्चे का और बाप का बैर हो जाए दादा, तो बाप अपने बच्चे को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन माँ से बच्चे लड़का चाहे उल्टी सीधी महाराज कहता रहे, चाहे गालियां देता रहे, चाहे मारता रहे, लेकिन वो माँ कभी अपने बच्चे को ना तो छोड़ के जाती है और ना महाराज अपने बच्चे से अपशब्द कभी कहती है। ये होती है माँ की ममता। बिना माँ के जीवन ही नहीं होता, बिना माँ के बच्चा हमेशा अधूरा रहता है। आप घर कितना भी बड़ा हो और घर में कितने भी रिश्तेदार हो और घर में माँ ना हो तो कैसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं। हम आज भी अभी भी इतने बड़े हो गए, आज भी हम जब घर जाते हैं तो बहुत कम घर जाना हो पाता है, ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। आज भी अगर हम घर जाते हैं तो हम सबसे पहले दौड़ के अपनी मम्मी के ही पास जाते हैं। सबसे पहले सबको ही दिखाई देता है, लेकिन जब तक मम्मी दिखाई नहीं देती है ना तब तक चैन नहीं पड़ता है। माँ से बड़ा कोई योद्धा हो ही नहीं सकता इस संसार में। दुनिया में किसी के भी हाथ का भोजन कराना, लेकिन जब तक अपने घर का अपनी मम्मी के हाथों से ना खा लो तब तक पेट भरता नहीं है। तो माँ होती है ना। तारा भोजन बना रही है, महाराज रोती जा रही है, मन है पुत्र के पास, सोच रही है कि कहीं ऐसा ना हो मुझे जाने में देरी हो जाए तो मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला जाए। महाराज आज कह रही है तारा, अरे भोजन रही बनाए और माता की छूटी बबकार। छोड़िया
मैया ने भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करके दौड़ के ब्राह्मणी के पास पहुंची, बोली मैया मैंने सारा भोजन तैयार कर दो, तेरा जितना काम है तो हमने सब कर दो, अब हम चले जाए। मुझे नेको देरी होगी, मेरे लला मर जाएगा मैया, मुझे जानते हो। ब्राह्मणी ने कहा ठीक है चली जा, लेकिन जाने को तू चली जा, अगर तेरा लड़का मर गया हो तो उसे वहीं दफना देना, मेरे घर लेके नहीं आना, तू मेरा घर अपवित्र करे, उसे वहीं दफना देना। जिसका कोई सहारा नहीं होता ना, जिसका जीवन का एक सहारा छूट जाता है ना, फिर उसका ये दुनिया वाले ना फिर सब उसका साथ छोड़ देते हैं। जब तक परिवार साथ है, याद रखना, जब तक पति साथ है, जब तक बच्चे साथ हैं, जब तक परिवार साथ है, तब तक इंसान का सब कुछ उसके पास होता है। और जिस दिन परिवार का साथ छूटा ना, याद रखना, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि फिर उस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता है। जब तक परिवार है, जब तक घर है, तब तक सब कुछ है। और घर नहीं, परिवार नहीं, जब तक अपना कोई नहीं, तो ये दुनिया भी उसे ठोकर मार के भगा देती है महाराज, कोई उसका नहीं होता है। इसलिए हो सके तो अपने रिश्तों को और अपने परिवार को बचा के रखो। तारा भागती हुई गई, उठती जा रही, गिरती जा रही, उठती जा रही, बाग में पहुंची। जैसे बाग में पहुंची महाराज, जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है ना, तैसे आज वो मैया तड़प रही है। ये याद रखना, बच्चे का दुख सिर्फ उसकी माँ जान सकती है। संतान का दुख क्या होता है ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे की माँ जान सकती है। जिस माँ के सामने उसकी आंखों का तारा जाता है ना, उस माँ से पूछोगे उसकी आत्मा पर क्या गुजरती है। जिस माँ ने 9 महीने अपने पुत्र को अपने कोख में रखा, और उसी माँ की आंखों के सामने जब उसकी आंखों का तारा जाता है, तो उस माँ पर बहुत कुछ बीतती है। हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा, जब एक माँ का लाल मरता है ना, तो उस माँ के पास में हजारों समझाने वाले होते हैं, घर परिवार वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बाहर से आए हुए लोग होते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, एक चला गया दूसरा तो है। लेकिन पूछो उस माँ से कि उस एक को कैसे पाला था, पूछो उस माँ से कि कैसे उसको पाला था। लोग तो कह देते हैं कि चिंता ना करो, एक तो तुम्हारा चला गया, एक के सारे जिंदगी काट लेना। अरे उस माँ की छाती पे हाथ धरो कि कैसे उसने एक को पाला होगा।